भड़के हैं और नेटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। और उन्होंने कहा कि हम करते हैं और वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि नेटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं और अब किसी की जरूरत नहीं है। तो नेटो देशों पर भड़कते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और जंग के बीच नेटो को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं और अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो जंग के बीच अब बड़ा बयान यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सामने आया है और जमकर यहां पर नेटो देशों पर भड़कते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने कहा कि ईरान जंग में नेटो हमारा साथ नहीं देना चाहता है, जबकि हम उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहा है और अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेटो पर जमकर भड़के हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने ये कहा कि हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और अब हमें जरूरत नहीं है किसी की। और ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। जंग के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ईरान के साथ जारी युद्ध को बताया और यह कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था। इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ दी। केंट ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार यहां पर अमेरिका में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। बगावत शुरू हो गई है अमेरिका में और जंग के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ईरान के साथ युद्ध को बताया और ये कहा कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था और इजराइल के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग छेड़ दी। केंट ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। When somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat,